Hello everyone, my name is Shyam Lehra. As you know that we are discussing chapter number 8, height and distance. Question number 11, 12, we have already discussed, but some students have told me question number 8. So let's discuss question number 8. Okay? Question number 8 is from the top of a 25 meter high pillar. एक पिलर है, उसकी हाइट कितनी है? 25 मीटर. At the top of a tower, angle of elevation is same as angle of depression of foot of tower. इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. एक 25 मीटर पिलर है, इसकी हाइट कितनी है? 25 मीटर. ओके, इसके सामने एक टावर है. ओके, इस पिलर से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन के सेम है. ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके, ये एक पिलर है, ये एक टावर है. इस पिलर से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन के सेम है. ये एंगल इसके सेम है. ये थीटा नहीं कितना होगा? थीटा. ओके, ये 25 मीटर है. नाम दीजिए उसकी ए बी सी डी. ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? इस टावर की हाइट फाइंड आउट करना है. अगर ये 25 मीटर है तो सीडी क्या होगा? 25 मीटर होगा. आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये 25 मीटर है, तो ये 25 मीटर होगा. अब यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC. अगर हम यहाँ पर टेन का अप्लाई करें तो टेन का क्या होगा हमारा? यहाँ पर AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल टू क्या होगा? AB कितना हमारे पास? 25 अपॉन BC. ओके, ये हमारा टेन का वैल्यू क्या है हमारे पास? टेन थीटा इक्वल टू 25 अपॉन BC. ओके, अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं ADE. इन ट्रायंगल ADE देखिए आप, इन ट्रायंगल ADE. अगर हम ट्रायंगल ADE की बात करें, अगर हम इसमें भी टेन थीटा अप्लाई करें, ओके, टेन थीटा क्या होगा इसमें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ED, और बेस कितना है हमारा? AD. ओके, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 नाम दीजिए. ओके, अब हम यहां पर लिखेंगे कि ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो क्या टेन थीटा की वैल्यू सेम? ये भी टेन थीटा है और ये भी क्या है? टेन थीटा है. ओके, तो ये टेन थीटा और ये टेन थीटा. इक्वेशन 1 और 2 से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी टेन थीटा की वैल्यू है और वो भी टेन थीटा की वैल्यू. तो हम क्या दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं क्या? 25 अपॉन BC इक्वल टू ED अपॉन AD. ओके, अब आप यहां पर देखेंगे कि BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है. हमने यहां पर देखा था AB भी CD के इक्वल है, तो हम यहां पर AD की वैल्यू लिख सकते हैं यहां पर 25 अपॉन BC इक्वल टू EC अपॉन BC. यानी देयरफॉर BC इक्वल टू AD. ओके, ओके, ये इससे करना, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, तो 25 इक्वल टू EC. ओके, इसी को भी सॉरी ED, यहां पर ED आएगा, इसलिए यहां पर ED लिखिएगा, यहां पर ED आएगा, ED आएगा. ओके, तो ED के लिए हमारे पास क्या है? 25. अब हम हाइट निकालने टोटल टावर कितना है? CE. ओके, CE हमारा टावर है, तो टावर की हाइट क्या है? टोटल हाइट ऑफ टावर. यहां पर लिखेंगे टावर टोटल हाइट h इक्वल टू 25 प्लस 25. ओके, 25 प्लस 25 इक्वल टू 50. ओके, अब देखिए जैसे ये 25 मीटर क्वेश्चन है. वहां पर देखिए क्वेश्चन, एक पिलर है, उसके टॉप से किसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? थीटा. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? वो भी इसके इक्वल थीटा होगा. ओके, अब हमें इस क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि हम पहले से लगे कि टावर बड़ा है, पिलर बड़ा है. ओके, तो हम खड़े था, क्वेश्चन लिखा है कि पिलर के टॉप से इसके टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ से बनता है. इट मींस टावर की हाइट पिलर से ज्यादा होगा. ओके, बस एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है. हमने ट्रायंगल ABC में टेन थीटा अप्लाई किया, क्या है? AB अपॉन BC. तो हमारे पास टेन थीटा है. अब हमने ट्रायंगल ADA में टेन थीटा अप्लाई किया, तो हमारे पास ये आया. ये भी टेन थीटा की वैल्यू है, ये भी टेन थीटा की वैल्यू है. इक्वेशन 1 और 2 से हम दोनों इक्वल करना, और ED में क्या फाइंड आउट किया? 25. ये 25 था, ये भी 25 है, और ये भी 25 फाइंड आउट किया, तो टोटल हाइट कितनी होगी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। ऑन लुकिंग 100 मीटर टुवर्ड द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, एक पिलर है, उसके किसी पॉइंट से ग्राउंड किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 50 डिग्री। जब हम पिलर की तरफ 100 मीटर मूव करते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लग रहा है 30 डिग्री। ओके, तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, एक तो आप इसमें टेंशन लगा कर सकते हैं, यहां पे इसको x मान लीजिए, ये वैल्यू निकालिए, फिर इसको x मान लीजिए वापस, और बड़े वाले ट्रायंगल में वापस x लगाइए। तो हमें पास एक मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं। सबसे पहले इसमें ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में tan 30 लगाएंगे एक बार। ओके, क्या आएगा AB अपॉन BC, या इसकी वैल्यू मान लेते h अपॉन BC। यहां से h कितना आ जाएगा हमारा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो h आ जाएगा हमारा, सॉरी BC आ जाएगा हमारा, BC हमारे पास क्या है h अपॉन h रूट किया जाएगा। ओके, इससे हमारे पास क्या जाएगा h रूट किया, इसको सोल्व करिए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में जब आप टेंशन लगाएंगे 10 15, ओके 10 15 लगाएंगे तो 10 15 इक्वल टू आएगा h अपॉन BD। BD तो यहां से BD की क्या जाएगी h, ये 10 से नीचे आएगा, 10 से नीचे क्वेश्चन में ये बना 2 2। ओके, फिर देखिए BD माइनस BC, BD माइनस BC कितना लिखे बना हमारे पास 100। ओके, तो BD माइनस BC इक्वल टू 100। BD के लिए हमारे पास h 2 माइनस रूट 3 माइनस h इक्वल टू कितना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो h की फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन हम ये तरीका यूज कर लेंगे कि ये बहुत बेहतर तरीका है, हम एक नया तरीका यूज करेंगे। एक बार इसको वापस देख लीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले हमने टेंशन लगाया, टेंशन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर h है हमारा, BC हमारा BC, यहां पर हमने BC लिखा। ओके, यहां से BC की वैल्यू फाइंड आउट किया, आप टेंशन की वैल्यू लिखिए 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके h रूट किया। ओके, ये कितना है h रूट। ओके, फिर हमने ट्रायंगल ABD लिया, ABD में 10 15 लगाएंगे और 10 15 के लिए क्वेश्चन में गिवन है। ओके, BD इक्वल टू हमारे पास है h अपॉन -√3, हमें गिवन है कि ये वैल्यू है 100, यहां से लेके जाते कितना है 100 है, तो BD माइनस BC कितना होगा, BD माइनस BC 100 होगा। ये इक्वेशन सोल्व करेंगे आंसर आएगा। लेकिन हमने एक इसी तरीके अप्लाई करते हैं इसमें, फिर से ज्योमेट्री यूज करके, ताकि हमें टेंशन का यूज भी ना करना पड़े। ओके, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। अगर ये x है, ये y है, ये कितना होगा हमारे पास x प्लस y होगा। ओके, ये हमारे पास कितना होगा x प्लस y होगा। ये थ्योरम पे अप्लाई करेंगे। अगर ये 13 है तो देखिए इन ट्रायंगल ACD में ये वाला एंगल इसके दोनों का एक्सटीरियर क्या अपोजिट एक्सटीरियर, तो ये 13 है, ये कितना होगा, ये 15 है, ये भी 15 होगा, तो ये दोनों का सम क्या है 13 है। आप देखेंगे यहां पे ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे देखिए ACD और यहां पर लिखा है, मैंने इसको अब ग्राफ किया, ये हमें 15 दे रखा है, ये इनका एक्सटीरियर एंगल है, ये 15 है, ये कितना होगा 15 होगा। ओके, अब आप देखेंगे अगर ये 15 है, ये 15 है, किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल है, अगर ये एंगल मान लीजिए 60, ये भी 60 है। ओके, तो ये दोनों साइड क्या होती है इक्वल होती है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आमने सामने साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगी। इट मींस ये वाली साइड इसके इक्वल होगी क्या, ओके, ये वाली इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ओके, तो हम देखते हैं यहां पर ये हमें गिवन है 100 मीटर, ये हमें गिवन है 100 मीटर, तो ये कितना होगा हमारे पास हाइपोटेनस 100 मीटर। ओके, मैं एक बार आपके लिए डायग्राम बड़ा करता हूं उसको, इसमें आपको एक थ्योरम लिखनी पड़ेगी, आपको लिखना है बड़ी थ्योरम क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 है, ये भी 15 होगा और ये हमारे पास 30 है। ठीक, ये हमें गिवन है 100 मीटर, ये
साइड इसके इक्वल होगी। अगर ये 100 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर तो ये कितना होगा 100 मीटर होगा। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, हमें क्या फाइंड करनी, हाइट फाइंड करनी। हाइट कितनी है हमारे पास, h मान लीजिए इसको। अब देखिए हमारे पास इसका अब कोई यूज नहीं है, इस क्वेश्चन का कोई यूज नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये हमें 100 मीटर गिवन है, हाइपोटेनस निकालनी है। साइन क्या लगा देंगे, sin 30 इक्वल टू sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास h, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 100। ओके, sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू h अपॉन 100। ठीक है, तो यहां से h कितना आएगा, h हमारे पास आ जाएगा 40। इसको कोई कीजिएगा, उससे 100 काटिएगा तो कितना आएगा 50। ये क्या है क्वेश्चन का। ओके, ये 100 है, ये हमारा परपेंडिकुलर निकालना है। sin क्या लगा है, sin 30 इक्वल टू h अपॉन 100। तो सोल्व किया, क्या है हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट करना था। चलिए वो करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, द शेड ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर। एक तो वर्टिकल टावर उसकी शेड कितनी इंक्रीज हो जाती है 40 मीटर। व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए एक टावर है। ओके, जब सन यहां पर था, ओके सन जब यहां पर था तो इसका जो शेडो बनी थी वो कहां बनी थी, यहां बनी थी, ये इसकी शेडो। लेकिन जब सन यहां पर आया, ओके जब सन यहां पर आया तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ओके, ये 60 डिग्री है, और शेडो कितना इंक्रीज हुआ है यहां पर 40 डिग्री। तो हम क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है, द फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी और सी। देखिए आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी टेन कितना लगाएंगे इसमें, टेन क्या होगा, टेन 60 यहाँ पे टेन 60 क्या होगा h अपॉन टेन 60 की वैल्यू यहाँ पर √3 इक्वल टू h अपॉन bc। तो bc हमारे पास क्या जाएगा h अपॉन √3। ओके, अब हम ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में कितना लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABD यहां करते हैं, इन ट्रायंगल ABD में कितना लगाएंगे, किस लगेगा tan 30 इक्वल टू h अपॉन BD। ओके, यहां से आप tan 30 की वैल्यू लिखिए, tan 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन BD। BD कितना आएगा हमारे पास h। ओके, सबसे पहले हमने ABC में टेंशन लगाया, फिर हमने AB में टेंशन लगाया। ठीक है, हमारे पास BC की वैल्यू आ गई और BD की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि हमें केवल ये वाली वैल्यू गिवन है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस गिवन है। हमें पता है ये डिस्टेंस क्या होगी, BD माइनस BC होगी। CD इक्वल टू क्या होगा, CD इक्वल टू होगा BD माइनस BC। ओके, CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 मीटर, BD की वैल्यू कितनी है हमारे पास h√3 माइनस BC की वैल्यू क्या है हमारे पास h अपॉन 3। यहां से h लीजिए, h क्या आएगा √3h से आएगा, √3 का मल्टीप्लाई किया तो 3h माइनस h इक्वल टू 40। तो कितना है 2h √3 और 40। ओके, ये आएगा 40 √3 अपॉन 2 इक्वल टू h। तो कितना आएगा 20 √3 इक्वल टू h। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में तीन सिक्से लगाए हमने, तो √3 इक्वल टू h अपॉन BC। ओके, BC की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने ट्रायंगल ABD में टेंशन लगाया। ठीक है, तो ये निकाला हमने। ठीक है, दोनों को माइनस किया, CD इक्वल टू क्या होगा, CD इक्वल टू BD माइनस BC होगा, तो ये वैल्यू की और आंसर। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है